बॉबी, इस लड़के को तो खेलने से फुर्सत नहीं है, इतना होमवर्क है फिर भी। बॉबी, हेलो। हाँ दीदी, कैसी हैं आप? क्या कर रही हैं? बॉबी को ढूंढ रही हूँ। तुम बताओ प्रांजू, तुम कैसी हो? आई एम फाइन। और सुरेंद्र? सुरेंद्र भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताइए, वहाँ के क्या हाल है? बस जैसे थे वैसे ही है, नो प्रोग्रेस। तुम अपनी सुनाओ। दीदी, मैंने इसलिए फोन किया था कि वो दुबई वाला लड़का है ना, क्या नाम है उसका? कुणाल? हाँ वही। मैंने सुना है आजकल वो सोमानी विला के बहुत चक्कर काटता है। ये बताइए, क्या वो कब आने वाला है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ वो आने से पहले फोन जरूर करता है। हाँ। अच्छा एक काम करिए, अब जब भी उसका फोन आए ना तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तुम्हें? किस लिए? I mean, ऐसी क्या बात है? दीदी, अगर प्रांजल ने फोन किया है तो कोई ना कोई वजह तो होगी ही ना। और वैसे भी आप तो जानती हैं कि बिना वजह के मैं कोई काम नहीं करती। हाँ बाबा, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि ऐसी क्या बात है। वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगी। ओके? एनीवे, अगर उसका फिर से फोन आए ना तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके, I'll do that. ओके बाय। ये तुमने क्या किया दीपक? तुमने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। इन सब लोगों ने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी दीपक, कभी नहीं। नॉट बैड बकुल, बहुत ही अच्छा टेंडर है, इस पर काम करना चाहिए। वंडरफुल। सुजाता, ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ी तुमने? नहीं देखी, आजकल मैं अपने सुरेंद्र के काम में बहुत बिजी रहती हूँ। ठीक है, तो अब ये एडवर्टाइजमेंट देख लो, बहुत ही अच्छा टेंडर है, इसके सारे डिटेल्स निकालो। मैं तब तक पता लगाता हूँ ये टेंडर किस पार्टी का है। इसमें तो सिर्फ पोस्ट बॉक्स नंबर दिया है। सॉरी बकुल, ये दोनों ही काम तुम्हें करना पड़ेगा। वो क्या है, मैं बहुत लेट हो रही हूँ ना। सुरेंद्र सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन स्टाफ का लेट आना कभी नहीं। ओके, बाय। जीजा जी, बाहर पुलिस इंस्पेक्टर आया हुआ है। क्या? पुलिस इंस्पेक्टर? हाँ। पर किस लिए? अब ये तो मुझको पता ना है, लेकिन मैंने कहा चुनाव करो है, आप चल के देख लो ना। और उनको बाहर क्यों खड़ा रखा है? क्या क्यों नहीं ले आइए? हाँ। अच्छा, ले आऊं। अच्छा, आयो। आओ इंस्पेक्टर साहब। कजू चाय ठंडा महाराज? जी नहीं। आप ही मिस्टर नारायण कोठारी है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं ही नारायण कोठारी। देखिए, मैं मिस्टर दीपक के केस की तहकीकात करने यहाँ आया हूँ। आप जानते हैं उन्हें? जी हाँ, दीपक हमारे दामाद है, पर उसके लिए किस तरह की तहकीकात? जब कोई कंप्लेंट होती है तब तहकीकात तो करनी ही पड़ती है। पर इंस्पेक्टर साहब, हमने तो कोई कंप्लेन नहीं की। कंप्लेंट दीपक की पत्नी कुसुम ने की है। कुसुम ने? कुसुम ने? क्या आप क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। मैंने अपने आप को बहुत समझाया फूफा जी, लेकिन मेरा मन नहीं माना। दीपक को सजा मिलनी ही चाहिए। चुप रहे, बड़े इनको बात कर देते, बीच में बोलेगी चपड़ चपड़। इंस्पेक्टर साहब, पागल है ये लड़की। अब दीपक हमारे बेटे प्रकाश के ऑफिस में काम करता था, थोड़ी बहुत गलतफहमी हो गई, इसलिए हमने उसे काम से अलग कर दिया। अब
इसमें कंप्लेंट की कोई बात नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, अब ये तो रिश्ता ही ऐसा है, थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाए तो कंप्लेंट थोड़ी की जाती है। लेकिन फूफा जी, तू चुप रहे। चुप रहे, बीच में बोलेगी चपड़ चपड़। इंस्पेक्टर साहब, छोटे मोटे झगड़े तो बिजनेस में, घर में होते ही रहते हैं। अब इसके लिए कंप्लेंट थोड़ी की जाती है। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, इस बच्चे की नादानी की वजह से आपको परेशानी हुई। आई एम रियली वेरी सॉरी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? नारायण जी, हम भी तो बहन बेटियों वाले हैं, क्या इतनी सी बात हम नहीं समझेंगे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप आप चुप रहिए मैडम। देखिए, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। देखिए नारायण जी, आपको कभी भी वक्त मिले तब आप पुलिस स्टेशन में इनके साथ आके आपकी कंप्लेंट वापस लीजिएगा। मैं जीजा जी इंस्पेक्टर साहब को बाहर छोड़ आऊं हैं। इंस्पेक्टर साहब, कछु तो लेना पड़ेगा साहब, ठंडो गरम। जी नहीं, थैंक यू। अच्छा, आओ तो फिर आओ। पगली है तू। चुप। ऐसी औलाद होने से तो इंसान बेऔलाद मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। जो काम आज तक नहीं हुआ, बेवकूफ की बच्ची की वजह से आज हो रहा है। दीपक कुमार के खिलाफ रिपोर्ट कराएगी पुलिस में। अरे बेवकूफ की बच्ची जे ना समझे कि दीपक के साथ साथ खुद भी फंस जाएगी या को बाप भी फंस जाएगा। अपने आप को अक्लमंद समझ रही है, या को तो मैं अकल सिखाऊंगा। क्या कर रहे हो आप? वही कर रहा हूँ जो मोको बरसों पहले कर लेना चाहिए। मतलब जे कि मैं तेरी बिटिया को या घर में नहीं रहने दूंगा। आप कुसुम को इस घर से निकाल रहे हैं? देखिए, आप कुसुम को इस घर से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये घर आपका नहीं है, और ये घर जिनका है वो लोग भी कुसुम को इस घर से नहीं निकालना चाहते। मेरे को उपदेश दे रही है? मैं उपदेश नहीं दे रही हूँ, आपको हकीकत बता रही हूँ। देखिए, अगर आपको घर से किसी को निकालने का इतना ही शौक है तो सबसे पहले आप अपना घर बनाइए, अपना खुद का घर। कुसुम को घर से निकालेंगे। जिंदगी में आज तक खुद का घर तो बना नहीं सके। अग्रवाल साहब, आप अपने कमिटमेंट से मुकर रहे हैं, और फोन तो आप ही ने मुझे किया था ना। अगर आप अपनी जबान पर कायम नहीं रह सकते हैं तो हमें माफ कीजिएगा। हम अपने वसूल बेचकर तो अपना बिजनेस नहीं कर सकते हैं ना। तो आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ओफ राधिका, तुम और तुम्हारी बातें कभी खत्म ही नहीं होती है। इसका रंग ढंग ठीक नहीं है, उसका रंग ढंग ठीक नहीं है। अब मैं घर में सबके रंग ढंग देखता रहूं या अपना बिजनेस करूं? सॉरी। राधिका, राधिका, मैंने कहा ना सॉरी। आप तो अपनी बिजनेस पे ही ध्यान दीजिए। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए राधिका। देखो, भाभी माँ के बाद इस घर में बुजुर्ग तो हम दोनों ही हैं ना, और अपनी समझ के अनुसार हम अपना फर्ज भी निभा रहे हैं। लेकिन ये नई पीढ़ी के लोग ही अलग हैं राधिका। उनकी सोच बिल्कुल अलग है, और इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि हर बात को अपने नजरिए से मत देखो। बहुएं हो या बेटे, सब अपने ही तो हैं। और इसीलिए कहता हूं कि सपने देखना छोड़ दो राधिका, और हकीकत को स्वीकार कर लो। तो ये बात आप मुझे पहले भी तो समझा सकते थे ना, बेकार में ही डांट दिया। मैं कई बार ये बात तुम्हें कह चुका हूं राधिका। अच्छा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान दूंगी। और कुछ कहना है? हाँ, कहना है। क्या? सॉरी।
क्या देख रही हो चंद्रिका? देख रही हूँ कुछ लोग कितने महान होते हैं, बिल्कुल त्याग और प्यार की मूर्ति। अगर सभी में इनके गुण थोड़े से भी आ जाए ना, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। ऐसे लोगों से ही तो संस्कार, प्यार हमेशा जिंदा रहते हैं। इसीलिए तो इनकी यादों को भुलाना बहुत मुश्किल होता है चंद्रिका। हम लोग बहुत लकी हैं क्योंकि हमें इनका साथ मिला है। वैसे जीवन के हर मोड़ पे हमसे नए नए लोग टकराते रहते हैं। अब कुणाल को ही देखो ना, कैसे कैसे हम सबसे मुलाकात होगी ना उसकी। वैसे चंद्रिका, कुणाल कैसा लड़का है? सुमन, तुम भी दूसरे लोगों की तरह कुणाल पे शक कर रही हो? शक की बात नहीं है चंद्रिका। कुणाल तुम्हें पसंद है? प्लीज सुमन। चंद्रिका, कुणाल तुम्हें पसंद है? अरे सुमन। चंद्रिका, अरे कुणाल तुम्हें पसंद है? सुमन प्लीज। कुणाल तुम्हें पसंद है ना? सच कहो। जी अच्छा, जी बहुत अच्छा, मैं समझ गया मैडम। हाँ बिल्कुल समझ गया। ओके मैडम, जी जी ओके। किसका फोन? बगले से फोन आया था। मैडम को भी चैन नहीं है मेम साहब, फोन पर फोन, फोन पर फोन। खैर मैंने उसे निपटा दिया। थैंक यू मैडम। तू यही है? हाँ, मैं तो गया ही नहीं था। शर्मा जी, शर्मा जी, ये क्या है? 100 का नोट। तो मैं भी देख रहा हूँ। अरे शर्मा जी, ये तो बहुत कम है। भाई इतनी महंगाई बढ़ गई है तो हमारा भी रेट बढ़ाओ ना। बढ़ा दूंगा, तेरा रेट भी बढ़ा दूंगा। पहले चाय मंगवा, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मंगाता हूँ। अब ये क्या? अरे भाई कैंटीन में फोन कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, कर कर। कमाल है। हेलो, हाँ कैंटीन। भाई देखो 2 स्पेशल चाय भेज दो। अरे किसके लिए? क्या? एक मेरे लिए और एक शर्मा जी के लिए। हाँ, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी भेजो। हाँ यस यस, हाँ हाँ, देखो इस डील में कोई चेंजेस नहीं होगी। हाँ, तुम इसी तरह से पार्टी से बात कर लो और मुझे कंफर्म करो। ओके सर। थैंक यू। यस, जी हाँ रुंगटा साहब। हाँ हाँ, या आई एम फाइन, हाउ आर यू? जी जी हाँ, जी हाँ, आजकल सुजाता मेरे साथ ही काम कर रही है। जी जी हाँ, वो फॉलोअप कर लेगी। राइट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, एक सेकेंड सर। सर जी वो 18,20,000। राइट सर, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैं फैक्स भिजवा दूंगा। राइट सर, थैंक यू। सर वो फैक्स। सर फैक्स तैयार है, आप देख लीजिए। थैंक यू सुजाता। थैंक यू फॉर व्हाट सर, दिस इज माय जॉब। सर आपको मोनालिसा क्लब का इनविटेशन मिला? हाँ वो आया तो है, मेरे ख्याल में आज शाम को ही पार्टी है। शायद नहीं सर, आज शाम को ही। चलिए ना सर, हम वहाँ चलते हैं। मैंने वो क्लब की बहुत तारीफ सुनी है। सुजाता आज तो नहीं, आज मुझे घर जल्दी जाना है, फिर कभी। ओके सर, मैं ये पेपर्स ले जाऊँ? ओके श्योर। थैंक यू सर। आई एम सो सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। I'm really sorry, sir.
राम राम साईं, राम राम। अरे सुंदरमल जी, आप यहाँ? बड़ी दुनिया का दस्तूर है नहीं कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता नहीं। और साईं अभी क्या है कि मैं फंसा हुआ हूं तो आना ही पड़ा ना। आपका ये एटीट्यूड तो ठीक नहीं है सुंदरमल जी। पहले भी आपके साथ में कई बार डील हुई है, लेकिन आपने ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया। इस बार तो आप कमाल कर रहे हैं। अरे साईं पहले का बात छोड़ो नहीं, पहले का बात छोड़ो। अभी तो साईं मालूम है ना कि मेरा छोकरा मेरे साथ में काम करता है। अरे इतना सवाल करता है, इतना सवाल करता है कि इतना मेरे बाप ने कभी मेरे साथ नहीं किया। क्या कहता है आपका लड़का? अरे कहता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अरे साईं मेरे को बोलता है, अरे तू कभी भी लुढ़क गया तो ये कच्चा पेपर का मैं अचार डालूंगा क्या? अरे छोटा मोटा मामला तो है नहीं साईं, करोड़ों का मामला है। अब तुम तो जानता है ना राम सेठ, वैसे बात तो बिल्कुल ठीक बोलता था। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अरे मैं कभी भी लुढ़क सकता है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है मेरे साथ में। कोई हादसा नहीं होगा, ना ही आपके साथ ना ही मेरे साथ। जरा समझाइए अपने लड़के को। मेरा पैसा कुछ रोज में आने ही वाला है और सबसे पहले मैं आपका अकाउंट ही सेटल करूंगा। मानता हूँ साईं, मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, पर मैं उस नालायक औलाद का क्या करूंगा? अरे उसको एडवोकेट बना के मैं फंस गया हूँ। अरे देखो कैसा एग्रीमेंट बनाया, कैसा एग्रीमेंट बनाया तुम दोनों का साइन लेने के वास्ते। देखो एग्रीमेंट? लेकिन आपका एग्रीमेंट तो मैं पहले ही साइन कर चुका हूं सुंदरमल जी। अब क्या एक ही डील की आप दो बार साइन करवाएंगे? नहीं साईं, क्या है कि ये पुराना एग्रीमेंट मैं लेके आया हूँ ना, इस पे तुम और अमित का साइन दे दियो ना तो मैं पुराना वाला एग्रीमेंट फाड़ देगा। लेकिन ये हमारी डील में अमित कहां से आ गया? साईं सिक्योरिटी के वास्ते, सिक्योरिटी के वास्ते। देखो साईं अब ये बेकार का बात छोड़ो। देखो डील के मुताबिक हमारा पैसा अब तक हमको मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। साईं हम कुछ बोला क्या? अब तुम भी कुछ मत बोलो। देखो तुम्हारा लड़का जो है वो लायक है, वो तो साइन कर देगा। हमारा नालायक लड़के का खोपड़ी घूम गया ना तो मालूम नहीं क्या कर डालेगा वो। देखो अभी तुम अपना छोकरा को संभालो, हम अपना छोकरा को संभालता है, ठीक है? एक दो दिन में आएगा ये पुराना एग्रीमेंट लेके, तब तक तुम ये नया एग्रीमेंट पे साइन करवा के रखो, ठीक है? लेकिन सुंदरमल जी, अरे साईं बात को शार्ट में समझो, शार्ट। लेकिन वेकिन का टाइम नहीं है बिल्कुल। अरे बाबा जो तेरे को बोला बस तू उतना करवा के रख। चलता हूं, राम राम। मेघा के केस में तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। आप कह रहे थे आपने कुछ सोचा है? रास्ता तो है और शायद यही एक रास्ता है, लेकिन सबसे पहले आप अपना मन पक्का कर लीजिए कि हमें जो कुछ भी करना है मेघा की भलाई के लिए करना है। हमें दीन दुनिया से क्या लेना, हमें तो बस अपनी बच्ची की खुशी से मतलब होना चाहिए। भाई साहब, ये बात तो अपने ही लोग सोच सकते हैं और मुझे विश्वास है कि जो आपने सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा। सही या गलत ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन हमें करना ये पड़ेगा कि मेघा की डिलीवरी होते ही उसके बच्चे को उससे दूर रखना पड़ेगा और उसे ये न्यूज़ देनी पड़ेगी कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। ऐसा हो सकेगा क्या? मेरा मतलब है अस्पताल, डॉक्टर, इन सबका क्या होगा? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कुछ भी करना पड़े ये काम तो करना ही होगा। वो बच्चा? उसके बारे में बाद में सोच लेंगे। पहले आप ये बताइए कि आपको मेरी बात सही लगी या नहीं। आप जो कुछ भी कह रहे हैं गलत है सही, इस वक्त तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि
मेघा बच्चे के मुंह में पड़ गई तो जिंदगी भर कांटों भरे रास्ते पर चलती रहेगी। हम लोग तो आज हैं कल नहीं, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य का फैसला तो हमें करना ही पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वही सही होगा।